देश के चर्चित युवा नेता और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज़ में। नमस्कार जी। आपको बहुत बधाई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं। तो पहला सवाल इसी पे कि राहुल गांधी का जो अभी बयान आया है मुंबई में, हिंदू शक्ति की बात वो कर रहे थे, जिसको लेकर बीजेपी काफ़ी एग्रेसिव हो गई। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, राहुल जी तो पता नहीं किस बुद्धि पर चलते हैं, कौन उनके परामर्शी हैं, कौन उनको सलाह देता है, उनका मनोभाव क्या है, उनकी संस्कृति, उनकी विचारधारा क्या है। यह मुझे लगता है देश की जनता जब से उनको पार्लियामेंट में देख रही है। सन 2004 में राहुल जी पहली बार अपने परिवारवादी राजनीति के अध्याय के रूप में देश की राजनीति में आगे आए थे। और राहुल गांधी जी 2014 से संसद में रहते हुए लगातार अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, कुकृत्यों का संरक्षण कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति सभ्यता के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, आग उगल रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ हमलावर हैं। इसी कारण देश की जनता ने उनके दल को, उनके परिवार को और स्वयं राहुल जी को घर बैठा दिया है मोटा मोटी। बताइए, भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, हमारी सभ्यता में सनातन जो भारत का मूल धर्म है, सनातन को मानने वाले दुनिया भर में जो लोग हैं, वो शक्ति के संदर्भ में जब भी कोई बात आती है तो जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप देखते हैं। शक्ति का मतलब नारी का प्रतीक होता है, शक्ति प्रतीक है नारी का। और राहुल जी ने कहा कि हम शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे और कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति। राहुल बाबा, लोगों को मालूम है कि आप ना तो हिंदुओं से कोई मतलब है, ना सनातन धर्म से आपका कोई लेना देना है। आप तो लगातार, आपके परिवार ने, आपके दल ने और आपने स्वयं सनातन के खिलाफ बोला है। यही कारण है कि देश की जनता धीरे धीरे जब सब बात समझ गई, एकजुट हो गई, तो आपके दल को आज किस मोहल्ले में पहुंचा दिया, किस स्थान पर पहुंचा दिया, इसका अंदाज़ा अभी भी आपको नहीं हुआ है। राहुल जी यात्राएं पर निकले हुए हैं, पिकनिक मना रहे हैं। राहुल जी को कहाँ समझ है शक्ति के बारे में, सनातन के बारे में, भारत माता के वैभव के बारे में? उनको कहाँ चिंता है देश के लोगों के बारे में, नौजवानों के बारे में, गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों के बारे में? राहुल गांधी तो एक खासे वोट बैंक की सियासत करते हैं, उसी में मशगूल हैं, उसी में व्यस्त हैं। यात्राओं के नाम पर पिकनिक मना रहे हैं। ना तो उनको लोकतंत्र से कोई मतलब है, ना संविधान से मतलब है, ना जनता से मतलब है। मेरा दूसरा सवाल, राष्ट्रवादी चेहरे के रूप में आपको देखा जा रहा है, संपूर्ण देश में आप लोकप्रिय हैं। मोदी सरकार ने CAA लागू किया। विपक्षी पार्टी कह रही है कि चुनाव से ठीक पहले लागू किया है। CAA को लेकर आपकी क्या राय है, और विपक्षी पार्टी जो आरोप लगा रही है उस पर आपकी क्या राय है? राय क्या है? राय तो बिल्कुल स्पष्ट है। देश की जनता का जो राय है वही एक आम नागरिक होने की हैसियत से हमारी राय है। देश का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान का जो भूभाग है वह भारत माता का ही भाग है, अखंड भारत का स्वरूप है। पाकिस्तान का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी को भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने की इतनी व्याकुलता, इतनी तृष्णा थी कि उन्होंने देश का विभाजन धर्म के आधार पर स्वीकार कर लिया। जब 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान का गठन हो गया, पाकिस्तान का निर्माण हो गया, तो उस समय पाकिस्तान के भूभाग में रहने वाले हिंदुओं की आबादी 23% थी। 23% हिंदू पॉपुलेशन था पाकिस्तान में। आज अगर वहाँ के जनगणना रजिस्टर को उठा के देखिएगा, आंकड़ों को देखिएगा, तो वह आबादी 3% से नीचे जा चुकी है। मतलब 47 से 24, 75 वर्ष भारत अपना अमृतकाल मना रहा है। पाकिस्तान गठन भी हमसे एक दिन पहले, माने भारत तो स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, पाकिस्तान एक दिन पहले बना। पाकिस्तान में आखिर क्या कारण हुआ कि हिंदू आबादी 23% से नीचे चली गई और हमारे देश में जो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त लोग थे उनकी आबादी बढ़ी? इसका मतलब है ना कि भारत संविधान, विचारधारा, दया, प्रेम, करुणा, सम्मान, सहिष्णुता पर चलने वाला देश है और पाकिस्तान क्रूरता, न्याय के खिलाफ चलने वाला और अन्याय के साथ चलने वाला देश है।
पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी गिर गई, 23 से 3 के नीचे, पारसी बौद्ध जैन ईसाई भाई बहनों का भी उसी अनुपात में विघटन हुआ, और भारत में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त लोग की आबादी बढ़ी। मतलब भारत माता में रहने वाले बहुसंख्यक आबादी के लोगों ने अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त लोगों के साथ प्रेम, करुणा, प्रतिष्ठा, सहिष्णुता का परिचय दिया, और पाकिस्तान में जो बहुसंख्यक आबादी थी उसने अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त लोगों से, खासकर हिंदुओं से, और बाकी जो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त थे बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई भाई बहनों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। मतलब बंदूक के नोक पर उनके धर्म का परिवर्तन कराया गया, और जिन लोगों ने परिवर्तन स्वीकार नहीं किया उनको निर्वासित जीवन जीना पड़ा। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को उन लोगों की चिंता सता रही थी, उन्होंने उनको भारत की नागरिकता देना कबूल किया, स्वीकार किया, उचित समझा, गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी ने इसके लिए कानून लाया, तो फिर कांग्रेस के मित्रों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस के जिम्मेवार सांसद शशि थरूर जी ने कहा, शशि थरूर कोई मामूली नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के बड़े खास हैं, खड़गे जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में। क्या कहा थरूर जी ने? थरूर जी ने कहा कि इफ़ कांग्रेस पार्टी विल कम इनटू द गवर्नमेंट वी विल सी वेरी सीरियसली, और हम लोग निरस्त कर देंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। थरूर साहब, आपकी नीतियों को देश की जनता देख रही है, जानती है, आप लोग गलत रास्ते पर हैं, आप अन्याय के साथ हैं, आप असत्य के साथ हैं, देश की जनता आपको करारा जवाब देगी। और आप राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय मूल के उन देशों में दर्जा प्राप्त अल्पसंख्यकों के प्रति कोई चिंता नहीं है, कोई करुणा नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सहिष्णुता नहीं है, स्वीकार करने का कोई भाव नहीं है। मतलब आप भारत विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। भारत के बाहर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, हिंदू अल्पसंख्यक भाई बहनों के विरोध में खड़े हैं। आने वाले समय में भारत माता के रहने वाले लोग आपको बताएंगे कि देश का मिजाज क्या है, देश की जनता क्या चाहती है। सीए लागू हो गया, अब लोग मांग कर रहे हैं एनआरसी को लागू करने की, और सरकार की तरफ से बीजेपी के तरफ से कई नेता ये कह रहे हैं कि अगली बार अब एनआरसी का ही जो है एनआरसी को ही लागू किया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 100% लागू होना चाहिए। हम तो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी नहीं हैं। हम तो लगातार कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर गरीब आवाम को संगठित कर समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यूसीसी, एनआरसी, सीए वक्त की मांग है। कांग्रेस पार्टी ने एक खास धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए, जबकि उन लोगों का, उन सम्मानित भाई बहनों का इन कानूनों से कोई नुकसान नहीं होना है। भारत के संविधान के प्रावधानों के माध्यम से और देश के बहुसंख्यक आबादी के मिजाज के कारण इस देश में हर व्यक्ति सुरक्षित है, प्रफुल्लित है, सुसज्जित है, अनुशासित है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी है। लेकिन कांग्रेस, मौजूदा विपक्ष के पेट में दर्द होता है, उनको चिंता सता रही है, परेशान हैं, व्याकुल हैं, आतंकित हैं, उद्वेलित हैं, रो रहे हैं, कराह रहे हैं, अपनी पीड़ा देश के बाहर भी दिखा रहे हैं। लेकिन देश की जनता का मनोभाव कांग्रेस, मौजूदा विपक्ष के खिलाफ पूरी ताकत के साथ बना हुआ है, क्योंकि देश की जनता जानती है कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष राष्ट्र विरोधी है, देश की संस्कृति, सभ्यता के विरोध में खड़ा है। देश के करोड़ों युवा आपको फॉलो करते हैं, ख़ासतौर पर बिहार में आपकी लोकप्रियता जो है वो काफ़ी अधिक है। इस चुनाव को लेकर और संपूर्ण सिनेरियो को लेकर आप बिहार के युवाओं को, देश के युवाओं को क्या सलाह देंगे? देखिए, आप भी संयोग से बिहार के रहने वाले हैं झा जी। देश जानता है, दुनिया को मालूम है कि देश और दुनिया को जब जब आवश्यकता पड़ी है तो बिहार पूरी ताकत, मुस्तैदी, मजबूती और सहिष्णुता के साथ उस आंदोलन के साथ खड़ा हुआ है। इस देश में आज़ादी के बाद जब लोकशाही पर खतरा था, लोकतंत्र पर खतरा था, संविधान खतरे में था, लोग आतंकित थे, भय, भूख, भ्रष्टाचार का झंडा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और उनके पुत्र स्वर्गीय संजय गांधी जी के नेतृत्व में बुलंद हो गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण खड़े हुए थे और यह नारा दिया था कि जयप्रकाश का है संदेश, युवक बचाओ अपना देश। तो परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ,
भाई भतीजावाद के खिलाफ, भूख के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सबसे पहले बिहार के नौजवान एकजुट हुए थे, जयप्रकाश जी के साथ खड़े हुए थे और बाद में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जो बिहार की पवित्र भूमि से निकला था वो पूरे देश में मजबूत हुआ था और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार और देश के नौजवानों के सहयोग से इंदिरा गांधी जी पदस्थ हुई थीं। लोकतांत्रिक तरीके से इंदिरा जी चुनाव हारी थीं, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर गई थी और देश में सहिष्णुता वाली सरकार आई थी, ये तो सबको मालूम है। तो आज जिस प्रकार से अगेन कांग्रेस हैज स्टार्टेड द सेम गेम, जिस प्रकार से कांग्रेस ने नेपोटिज्म को बढ़ाया है और बिहार में भी आप देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल, पहले लालू यादव कहा करते थे गरीब का बल राष्ट्रीय जनता दल, आज क्या है, गरीब के लिए दलदल राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी का मतलब लालू यादव जी, लालू यादव की धर्मपत्नी जी, उनके दोनों पुत्र, उनकी सभी संतानें। जाति की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव को अपने जाति की थाती से भी मतलब नहीं है, उनको तो बस अपने परिवार से मतलब है। तो लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार, उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बिहार की जनता और देश की जनता क्या अपेक्षा करेगी? इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए बिहार की जनता का और जब यह केंद्र की भूमिका में रहे तो देश की जनता का उपेक्षा ही तो किया है। बिहार के नौजवान और देश के नौजवान परिवारवादियों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। भय, भूख और भ्रष्टाचार के जनक जननी कांग्रेस पार्टी मौजूदा विपक्ष के खिलाफ बिहार और देश का नौजवान खड़ा है। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों के साथ राज्य और देश का नौजवान बिल्कुल स्पष्टता के साथ, बेबाकी के साथ और बिना डर भय के खड़ा है। आपने बिहार की बात की, कितना दुख होता है किस प्रकार से लालू जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया, शैक्षणिक माहौल ख़त्म कर दिया। ये तो धन्यवाद दीजिए, बिहारी होने के नाते मैं आभार प्रकट करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार को। भाजपा के गठबंधन की सरकार 2005 में बिहार में बनी, बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली, अपराधियों का तांडव समाप्त हुआ। नहीं तो लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी, तो मुख्यमंत्री आवास में किडनैपर्स का सम्मेलन ही तो होता था। आपको भी पता है, भागलपुर नवगछिया के रहने वाले हैं आप, कुछ छिपा हुआ है। हर जिले में एक क्रिमिनल ठेकेदारी ले लिया था बिहार में। ये तो भाजपा गठबंधन को बिहार की सम्मानित जनता ने वोट दिया, 2005 में गठबंधन की सरकार बनी। लालू यादव जैसे कंस, दुर्योधन सत्ता से बाहर गए, बिहार बचा। बीच में कतिपय कारणों से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इधर उधर हो गए, लालू यादव की पार्टी को थोड़ी ताकत मिली, लेकिन जब उनको भी लगा कि हम गलत रास्ते पर हैं तो आज वो भी सही रास्ते पर हैं, राज्य प्रगति की ओर जा रहा है। मैं किसी दल का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन बिहार की धरती पर पैदा हुआ हूँ, बिहार का एक सेवक हूँ, भारत माता का सेवक हूँ, नौजवान हूँ, साधारण पृष्ठभूमि से निकला हूँ, तो मुझे तो अपने राज्य का दर्द है ना। हम किसी दल के भावना से बंध के नहीं हैं, लेकिन बिहार के प्रति, भारत माता के प्रति, देश के प्रति, खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर के संतानों के प्रति हमारे मन में भाव तो है। लालू यादव के बेटा हैं तेजस्वी यादव, तो मालिक हो जाएंगे बिहार के। तेज प्रताप यादव लालू यादव जी के, राबड़ी देवी जी के सुपुत्र हैं, तो जो मन में आवेगा वही बोलते रहेंगे। बिहार उनकी जागीर है, नहीं चलेगा ये सब। राहुल गांधी जी परिवार के वंशज हैं, इंदिरा गांधी जी के, नेहरू जी के, मोतीलाल जी के, सोनिया जी के, राजीव जी के, क्या हैं? 5G नेता हैं राहुल गांधी। तेजस्वी यादव जी 2G नेता हैं। कांग्रेस सहित मौजूदा विपक्ष में जितने नेता हैं, ये सब लोग तो 2G, 3G, 4G, 5G, 6G हैं। इनको क्या पता है कि नौजवान क्या चाहता है, नौजवान की छाती में कौन सी ज्वाला धधक रही है, गरीबी क्या होती है, वंचित वर्ग की चिंता क्या होती है, इनसे इन लोगों को कोई मतलब है? परिवारवाद को लेकर आप काफ़ी मुखर रहे हैं, तो राजनीति में जिस तरह से परिवारवाद जो है वो कई पार्टियों में, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, आरजेडी को देखिए, वहाँ तेजस्वी यादव जो हैं वो परिवारवाद के जीता जागता उदाहरण है। और भी कई राज्य हैं जहाँ पर परिवारवाद जो है वो दलों में ग्रसित है। आपको क्या लगता है कैसे परिवारवाद से निकला जाए, कि भारत की राजनीति में परिवारवाद से कैसे निकला जाए? देश के नौजवानों को आगे आना होगा, शिक्षा के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में भी इंटरेस्ट लेना होगा। इंटरेस्ट लेने का तात्पर्य है, प्रसंग है कि आपको आगे आना होगा और आपको यह तय करना होगा कि जिस प्रकार से
लोकतंत्र में ये दीमक परिवारवाद का लग गया है, इसका इलाज कैसे होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के लिए अत्यंत प्रतिष्ठित पुरुष हैं, विदेशों में भी उनकी प्रतिष्ठा है। देश का संविधान उन्होंने दिया। देश की आज़ादी के बाद जब संविधान निर्माण की गाथा लिखी जा रही थी, संविधान सभा में बैठकों का आयोजन हो रहा था, तो बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि लोकतंत्र लागू होने के बाद, देश की आज़ादी मिलने के बाद, संविधान आने के बाद देश में राजा रानी के कोख से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। अंबेडकर जी तो याद आते हैं इन क्षेत्रीय छत्रपों को, कांग्रेस को, लेकिन क्या अंबेडकर जी की विचारधारा, अंबेडकर जी की नीतियों पर कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी, तमिलनाडु में स्टालिन जी, इनको कभी चलना इन लोगों ने मुनासिब समझा क्या? अंबेडकर जी के प्रति अगर कांग्रेस के मन में प्रेम होता तो 1989 में गैर कांग्रेस सरकार अंबेडकर जी को ना भारत रत्न दिया। नेहरू गांधी परिवार को तो जीते जी अपने भारत रत्न लेने से चिंता था, फिक्र था, गरीब के रिप्रेजेंटेशन से कोई मतलब था। इन लोगों ने परिवारवादी बीज को बरगद का पेड़ बना दिया। हम देश के नौजवानों से अपील करते हैं, आगे आइए। खेत में काम करने वाले, खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूरों के संतानों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। यह ऐतिहासिक समय देश का चल रहा है, जहां आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। इसके लिए हमें साधुवाद, धन्यवाद, कृतज्ञता व्यक्त करना होगा देश के नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आज गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अद्भुत कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। और आज मोदी जी के कारण देश का नौजवान इस बात को फील कर रहा है, महसूस कर रहा है कि वह भी लोकतंत्र में आगे जा सकता है, वह भी परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। देश में राजतंत्र जो स्थापित कांग्रेस ने किया है, मौजूदा विपक्ष ने किया है, हमको मिलकर इसको हटाना होगा और कोई विकल्प नहीं है। नौजवानों को आगे आना होगा, अपने निज कार्यों से बाहर निकल के देश निर्माण में भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए सबको मिलकर अधिक श्रमदान करना होगा। और इन बहरूपियों राजनेताओं से, चाहे वो कांग्रेस के हों, मौजूदा विपक्षी दल के हों, इनसे सतर्क रहना होगा। रोहित जी, अंतिम सवाल, आगे की क्या योजना है? किस तरह से समाज सेवा तो कर ही रहे हैं आप, राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ा ही रहे हैं, अब आगे की क्या योजना है, क्या आगे करेंगे? आगे की योजना क्या है? योजना बनी हुई है, योजना पर हम चल रहे हैं। हम तो निकल गए हैं, देश के गलियों में घूम रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, विद्यालयों में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, विद्यार्थियों से, नौजवानों से, सबसे मिल रहे हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। देश पहले है, परिवार बाद में है, राजनीतिक दल बाद में है। राष्ट्र को प्रथम मानकर सबको इस महायज्ञ में काम करना है। भारत माता का खोया हुआ वैभव आगे बढ़ सके, इस महायज्ञ को सफल करना है। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। कैमरामैन चंदन के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।